सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की डेथ हो गई। उनके लिए जब आवाज उठाने गए, उनको न्याय की लड़ाई लड़ने गए तो जेल में डाल दिया। उसके बाद छूट के 40 दिन में आया। उनको मैंने सोचा न्याय मिल गया होगा, इतने बड़े लोग जब हाड़ौती में है। तो ये आए, इन्होंने कहा हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमें जो आशा और अपेक्षा थी सरकार से, सत्ता से, वो नहीं मिली। वरना आपको तुम्हें तो दे दिए ना पैसे वैसे, तो तुमने सब कुछ कर दिया होगा। साहब दिए 5 लाख तो एफडी कराई, 5 लाख नगद दिए, 5 बकरी और 1 बकरा दिया है। दिन में से भी एक जने की तो 5 बकरियों में से 1 बकरी मर गई। तुम तो जंगल में पैदा हुए हो, तुम जंगल में रहो, तुम इलाकों शहरों में क्यों आ रहे हो? पूछा इनसे, भाई तुम्हारे वो महिला भी आएगी कि साहब महिला इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो बकरियों को चराएगा कौन, और दूसरा अगर वो घर पे रहेगी तो चोरी कर ले जाएंगे। आपको याद होगा झालावाड़ में स्कूल हादसा, वो हादसा जिसने पूरे देश की आत्मा को झंझोर दिया था, जहां 7 नौनिहाल सरकारी व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गए थे और उसके बाद नेताओं ने घड़ियाली आंसू बहाए और फिर मामला रफा दफा हो गया। आज उसी लड़ाई को लेकर नरेश मीणा शहीद स्मारक पहुँचे और उन आदिवासी बच्चों की आप तस्वीर देखेंगे जो स्कूल हादसे में उस समय हादसे का शिकार होकर मौत के आगोश में समा गए थे। आप बताते हुए हमें बड़ी शर्म आती है कि हम राजस्थान के वासी हैं और तमाम स्कूलों को उसके बाद एक व्यवस्था चलाई कि जर्जर जो भवन है उन्हें ठीक करवाया जाएगा, लेकिन आज की तारीख तक भी सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं उस आदिवासी क्षेत्र में। जब एक पत्रकार साथी पहुंचे थे उन परिवारों के घर, तो हमको देखकर बड़ी शर्म आ रही थी कि ये वो इलाका है जो बड़ी राजनीतिक ताकतों का राजनीतिक क्षेत्र रहा है। राजेंद्र गुड़ा हमारे साथ हैं। गुड़ा साहब, एक बार फिर शहीद स्मारक पर धरने पर आप बैठे हो। आज तो शहीद स्मारक पर भी ताला है, सरकार तो आवाज़ उठाने के लिए भी जगह नहीं दे रही। पता नहीं क्या चक्कर है। नरेश मीणा कभी मंत्री नहीं रहे, सांसद नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, चुनाव लड़े, छात्र संघ के चुनाव भी लड़े हैं, वोट भी इनको 60-60 हज़ार वोट मिले हैं, लेकिन ये कभी कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं रहे। फिर भी सरकारें इनसे क्यों डर रही हैं, ये समझ में नहीं आ रही। सरकार एक यदि हो तो 300 लपड़ थप्पड़ का मामला 323 का है जो अवेलेबल है, उसमें जो जेल वेल का मामला होता ही नहीं है। उस 323 के मामले के अंदर जिसने वोट को कैप्चर किया एसटीएम, जिसको जेल में नहीं डाल के नरेश मीणा को 8 महीने के लिए जेल में डाल दिया, और वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। न्यायपालिका की मेहरबानी से न्याय जब मिला तब बाहर आए। उसके 10 दिन बाद में फिर वापस डाल दिया अंदर, 10 दिन भी पूरे नहीं करने दिए, और 40 दिन के, और सब सरासर साफ झूठ, असत्य, बेबुनियाद। उस हॉस्पिटल के गेट से नरेश मीणा 100 मीटर दूर बैठे थे परिजनों के साथ, और उस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। और उसमें जेल में जाना चाहिए था उस स्कूल का प्रिंसिपल जो जर्जर भवन के अंदर जिन बच्चों को उसने बैठाने का काम किया। जिस भवन को बनाने वाला ठेकेदार जेल में जाना चाहिए था, वो इंजीनियर जिसे ऐसे जर्जर भवन की एमई भरी वो जेल में जाना चाहिए था। कलेक्टर और एसटीएम और वहाँ के जो प्रशासन के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें। वो नहीं करके नरेश मीणा को फिर 40 दिन के लिए जेल में। समझ में नहीं आया। अभी ताड़ा तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। ये आज तक शहीद स्मारक पर यहाँ हनुमान जी बेनीवाल भी मेरे हिसाब से 4 महीने बैठ के उनका धरना रहा, चले गए। या सारे नेता आए हैं शायद मेरे हिसाब से पक्ष में। सचिन पायलट जी ने भी एक दिन यहाँ धरना दिया था, अनशन किया था यहाँ, सत्याग्रह उनका। सचिन पायलट जी के भी नहीं लगा, और शायद मेरे लिए किसी नेता के लिए यहाँ ताला नहीं लगा। और ये ताला लगा है, ये नरेश मीणा के लिए नहीं लगा। ये जो नेपाल में जो क्रांति हुई है जैन जी की, उस क्रांति से डर के सरकार ने ये ताला लगाया है कि जिस तरीके से वहाँ का नौजवान पलट गया था, और पलटने के बाद जो पुलिस ने गोलियां चलाई, वो 19 लोग मरे, और उसके बाद नेपाल सारा जल गया। और वहाँ प्रधानमंत्री नहीं, पार्लियामेंट जल गई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर जल गए, और वहाँ मंत्रियों को भगा के सड़कों पर कुत्तों की तरह नौजवानों ने मारा। भ्रष्टाचार, वही भ्रष्टाचार यहाँ है। तो नेपाल में हो सकता है, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, नौजवान ने जो किया हमारे पड़ोस वाले ने, और यहाँ जो श्रीलंका में किया, जो नौजवान पाकिस्तान में भी जो कर रहा है, जो नौजवान अफगानिस्तान में भी कर रहा है, तो बेरोजगारी के खिलाफ आत्महत्या, भ्रष्टाचार, वही सारे, उनसे कई गुना ज़्यादा हालात ख़राब यहाँ हमारे भी हो रहे हैं। तो वो स्थिति राजस्थान में भी आएगी। अब बड़ा मुखर होकर बातों को कहते हैं तमाम, चाहे वो कहीं किसी
गरीब के साथ अत्याचार हो या मजबूर के साथ अत्याचार हो, हर जगह पहुंचते हैं। आपके वहाँ भी बड़ी गंभीर स्थितियाँ, और आप यहाँ जयपुर से और झालावाड़ के उन इलाकों तक नरेश भाई के साथ गए थे, हम उस समय सुन रहे थे आपको। आप कह रहे थे कि इनको भुगतना पड़ेगा सरकारों को, जो समय समय पर लोगों के अंदर भुगतना पड़ेगा। आपको बताऊं, मेरे झुंझुनू जो शहीदों का जिला है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहीदों का होने का गौरव जो हमारी शेखावाटी को मिला है, आज वहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ, जिंदे आदमी का हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, फिर उसको डीप फ्रीज कर दिया जाता है, बर्फ में दे दिया जाता है उसको जिंदे को, और फिर उसको चिता पर ले जाते हैं, जब जलाते हैं तब पता चलता है ये जिंदा है। फिर उस आदमी को लेकर यहाँ जयपुर आते तब मरता है वो आदमी। 15 से ज़्यादा वहाँ हत्याएं हो गई। चेलासी के अंदर एक क्या मुस्लिम लड़के की हत्या हुई, धोबियों के लड़के की एक मुकनगढ़ में हत्या हुई। उसके बाद में हमारे बिनबी के अंदर एक सुभाष मेघवाल की हत्या हुई, देवरादास में सुशील मेघवाल की हत्या हुई, इंदाली में राजकुमार मेघवाल की हत्या हुई। आज भी एक लड़का मीणा समाज के हाथ पांव तोड़ के पटक दिए, उसने धरने दे के लोग बैठे हैं। एक मेघवाल समाज की बच्ची 3 दिन से लाश उसकी गुडा के अंदर पड़ी है। तो खत्म है सारा मामला। पर्ची का नुकसान हो रहा है क्या राजस्थान को? देखिए, ये दुर्भाग्य है, मामला पर्ची का नहीं कहता। राजस्थान के अंदर आज तक मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता ने नहीं बनाया। राजस्थान का मुख्यमंत्री दिल्ली बनाती है और यहाँ का मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ देखता है, दिल्ली की मेहरबानी से। और चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, वहाँ चीफ मिनिस्टर जनता बनाती है। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जनता की तरफ देखते हैं और यहाँ जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली बना रही है। जब तक दिल्ली चीफ मिनिस्टर बनाएगी तब तक जनता की ये 5-5 बकरियां और ये आदिवासी, ये ताड़े, ये जिंदे आदमी के पोस्टमार्टम और ये गरीब मजलूमों पर जुल्म, क्या बात करते हो आप। ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे पेट भरेगा क्या? रोजगार दो, गरीबी से बाहर निकालो। ये हिंदू मुसलमान से थोड़ी काम चलेगा, इससे पेट भर जाएगा क्या? कब तक है? नौजवान तो आत्महत्या कर रहा है, इससे बाहर निकलो। आपका हिंदू राष्ट्र तो ठीक है, लेकिन गरीबी से रोजगार मिल जाएगा क्या हिंदू राष्ट्र से? क्या बात करते हो आप? कैसी? अरे सब कुछ करो, ठीक है, मंदिर है हमारे दिल में है, मंदिर है मानते हैं, लेकिन उससे रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, उससे पेट थोड़ी भर जाएगा उससे। पाकिस्तान हिंदुस्तान ये क्या है? मंदिर मस्जिद, बाहर निकलो इससे। नौजवान की तरफ देखो क्या हो रहा है यहाँ, ये इनकी तरफ देखो। अधिकतर जब सत्ता होती है तो विपक्ष का काम सड़कों पर लड़ाई लड़ने का होता है। 2 महीने से ज़्यादा इस घटना को हो गए, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। अब तो चर्चा एक लड़ने का काम केवल 2 लोगों का रह गया, नरेश मीणा का और राजेंद्र गुड़ा का। देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, विपक्ष तो ये तो इन्होंने तो तय कर रखा है, 5 साल इस राजस्थान की जनता को लूटेगी बीजेपी और फिर 5 साल लूटेगी कांग्रेस। अब लूट का सरा आ गया बीजेपी का और 3 साल बाद में उनका सरा आ ही रहा है, तो वो क्यों जनता के बीच में क्यों आएंगे? क्यों लोगों के आंसू पूछेंगे? क्यों लोगों के बीच में आएंगे? नहीं आएंगे वो तो। एक महेश जोशी एक जेल में है, 90% मंत्री को जेल में होना चाहिए भ्रष्टाचार के आधार पर। एक बेचारे, इसकी क्या गलती है? अकेला महेश जोशी थोड़ी भ्रष्टाचार किया है, 90% से ज्यादा मंत्री भ्रष्ट थे। विधायकों ने क्या किया? इन अफसरों ने क्या कर रखा है? ये सारे अफसर गिन के नहीं, 500 के नोट तोल के लेते हैं। 1 करोड़ लेने हैं 40 किलो बेच देना, 2.5 करोड़ रुपए लेने हैं तो बोले 1 क्विंटल बेच देना। किसी माइनिंग लीज वीज के अंदर किसी को लेने हैं तो 4 करोड़ लेने हैं, 10 करोड़ लेने हैं तो बोले 4 क्विंटल बेच देना 500 के। बस ये इन अफसरों का है। सारे थानों की बोली छूटती है, तहसीलों के अंदर, आरटीओ के अंदर है, सभी जगह माइनिंग डिपार्ट के अंदर है। ईमानदारी उस झालावाड़ के हाडोती के अंदर एक आदमी ईमानदार है जो वेंटिलेटर पर है, भरत सिंह जी, और वह लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, वसुंधरा जी 2 बार के चीफ मिनिस्टर है। झालावाड़ को क्या बना के छोड़ रखा है? देखो आदिवासियों की हालत क्या है, क्या बात करते हो। कांग्रेस के राज में जब भरत सिंह कुंदन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आप भी बड़े सुर्खियों में थे। लाल डायरी उस समय काफी चर्चा। अरे लाल डायरी तो प्रधानमंत्री ने पूछो, नरेंद्र मोदी तो लाल डायरी तो आ गई, तुम्हारा राज भी आ गया। लाल डायरी में जो दोषी उनको जेल में क्यों नहीं डालो? राजेंद्र गुड्डा डालेगा क्या? अमित शाह से पूछो। ये लगा के
कि तुमने लाल डायरी के ऊपर जनता ने कर दिया सारा कांग्रेस को बाहर बैठा दिया, तो एकला महेश जोशी थोड़ी है उसमें तो बहुत है, देखो ना उनको। आपका इशारा बड़े मगरमच्छों की तरफ है। इशारा के नाम सीधा ले रहे हो, क्यों करे तो इशारा। जी, तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा, हमारे साथ नरेश भाई भी चर्चा के लिए हैं। नरेश भाई, एक बार दोबारा जेल यात्रा हो गई और ऐसे समय हुई जब आप एक तरीके से कहे तो मासूमों की जंग लड़ रहे थे। आपको पूरा घटनाक्रम तो ध्यान है। 25 जुलाई को ये दर्दनाक घटना भ्रष्टाचार की वजह से, जो भ्रष्टाचार की जड़ें एक भी दफ्तर नहीं जहां तक नहीं फैली हुई है। ये भ्रष्टाचार का बरगद का पेड़ इतना बड़ा हो गया जिसकी जड़ें पूरे देश में, पूरे राजस्थान में, पूरे सब जगह, सरकारी अफसरों से लेके, सरकारी दफ्तरों से लेके, राजनीति में नेताओं तक, सब जगह इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई जिसके कारण से 25 जुलाई को एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उनके लिए जब आवाज़ उठाने गए, उनको न्याय की लड़ाई लड़ने गए तो जेल में डाल दिया। उसके बाद छूट के 40 दिन में आया तो सोचा कि वसुंधरा जी का एरिया है, महारानी वसुंधरा जी का, 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, 10 बार की सांसद रहे हैं, 5 बार बेटा और 5 बार माँ। ओम बिरला जी का क्षेत्र है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। आजकल कोई कहता जिनका बजरी का भी काम है बहुत बड़ा, गादवाद का। ये वो एरिया जहाँ की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का भी क्षेत्र है, हाड़ौती। उस क्षेत्र में 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट बलि चढ़ जाते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। उनको मैंने सोचा न्याय मिल गया होगा, इतने बड़े लोग जब हाड़ौती में हैं तो। 50 दिन हो गए आज जब ये लोग सुबह आए मेरे पास, मेरे से कहा साहब 50 दिन हो गए, मैंने आपको तुम्हें तो दे दिए ना पैसे वैसे, तो तुमने सब कुछ कर दिया होगा। साहब दिए 5 लाख तो एफडी कराई, 5 लाख नगद दिए और 5 बकरी और 1 बकरा दिया है। दिन में से भी एक जने की तो 5 बकरियों में से 1 बकरी मर गई। जो बकरियां दिए वो इस तरह की दिएगी, क्योंकि मैंने वो पूछा इनसे, भाई तुम्हारे वो महिला भी आएगी कि साहब महिला इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो बकरियों को चराएगा कौन, और दूसरा अगर वो घर पे रहेगी तो चोरी कर ले जाएंगे, इसलिए उनकी रखवाली के लिए रह गए। मतलब ये है कि जहाँ और कहीं आपने देखा हुआ संविधाओं पे क्या रहता है, नौकरी मिलती है, रोजगार दिया जाता है, लेकिन इनको क्या दिया? बकरियां की। तुम भील हो, तुम आदिवासी हो, तुम तो जंगल में पैदा हुए हो, तुम जंगल में रहो, तुम इलाके शहरों में क्यों आ रहे हो? शहरों में तुम्हें पिकअप दे देंगे, कोई और रोजगार का साधन तुम्हारा उपलब्ध करा देंगे तो तुम तो सक्षम हो जाओगे। 5 बकरियां दे दी, डूंगरों में लेके डोलते रहो, पहाड़ी एरिया में लेके डोलते रहो, बकरियों को चराते रहो और वहीं रहो। ये आए, इन्होंने कहा हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमें जो आशा और अपेक्षा थी सरकार से, सत्ता से, वो नहीं मिली। आपसे हमें उम्मीद है। और आपके जेल जाने के बाद की हाड़ौती में सब लोग ये कह रहे थे कि भाई नरेश मीणा अगर गिरफ्तार नहीं होता तो नरेश मीणा 1-1 करोड़ रुपए दिला के रहता। हम आपके पास आए मदद मांगने। मैंने कहा भाई मेरे पास तो सत्ता दल तो है नहीं, पावर भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक है जो मेरा शरीर है, बस मेरे पास इस शरीर के अलावा कुछ नहीं है। शरीर को हमेशा मुझे तो एक थानेदारी उठा ले जाता, मेरे पास क्या है भाई? एक सीआई मेरे को आंखें दिखा देता है, मेरे पास कुछ नहीं। जनता है जो पता नहीं, जनता के आशीर्वाद नहीं तो जनता का ऐसा मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद मिले कि सरकार को डर लगे अंडर डालने में। डाल देती ना, डर नहीं है सरकार में, मेरा सत्ता में डर नहीं है अभी नरेश का, इसलिए 8 महीने पहले डाल दिया, अब डाल दिया, और शायद हो सकता है आज भी डाल दे, कल डाल दे, परसों डाल दे। लेकिन इनको न्याय दिलाने आया हूँ। 3 बजे पीसीए, और भी पूरी बातें बताऊँगा, लेकिन झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जितना भगवान ने दिया है, समताएं दी है, उस समताओं के साथ उनके लिए लड़ते रहेंगे। उस समय बयान आए थे जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी कि नरेश मीणा आदतन हो गए हैं इस चीज़ का, आपराधिक व्यवस्थाओं जुड़े। आतंक तो बना दिया ना साहब। आतंक अपराधी तो राजपासा रासुका तो हार्दिक पटेल पे भी लगी थी, उसे भी गुजरात से तड़ी पार कर दिया था, लेकिन वो तो नहीं झेल पाया। जेल की सलाखों के पीछे जो नरक का होता है उसकी उस यातनाओं को सरेंडर कर गया, जा बना एमएलए। अब वो एमएलए आप सुना है कि कभी हार्दिक पटेल को कोई तारीख आती है, कोई मुकदमे हुए, कहीं सुना है क्या आपने? और ऐसे हार्दिक पटेल, हजारों हार्दिक पटेल है, ऐसे हजारों। यहाँ राजस्थान में भी है। भाई साहब ने अभी एक बात कही, बहुत काम की, कि कांग्रेस की सरकार में तो 90% एमएलए, मुख्यमंत्री भ्रष्ट थे, पर केवल एक महेश जोशी को भेजा।
बाकी को नहीं भेजा। उस समय एक चर्चा भी चल रही थी कि महेश जोशी को बीजेपी के लिए ऑफर दिया है। क्या होता है कि जो उनसे हो जाए वो, लेकिन नरेश मीणा हार्दिक पटेल नहीं है। लालू यादव को देखते हैं, लड़ रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा के उसको जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन जेल में जाने के डर से भी नहीं वो समझाते। तो अपन अभी तो नए हैं, हम तो क्या है, अभी उम्र भी क्या है, लड़ते रहेंगे भगत सिंह की पद चिन्हों पे चलते हुए। समय जब ये झालावाड़ वाली घटना हुई तो उस दौरान 3 बजे क्या पूछोगे? शिक्षा मंत्री का आप भी तो स्वागत लेकर वाला जाओ। सारे लोगों को, सारे पत्रकारों को टाइम दे देंगे 3 बजे तो ठीक रहेगा। और समय बच रहा है, अपनी चर्चा चलती रहेगी। बातें बता दूंगा मेरे भाई, अभी प्लीज ना इनसे भाई साहब। ये अब एक बात मैं बताऊं आपको, मुझे विश्वास है इस मामले को जिस तरह से मीडिया ने 25 जुलाई को उठाया, नेशनल मीडिया में ये चर्चा चली, इन बच्चों के साथ जो मीडिया ने संवेदनाएं व्यक्त की, मीडिया जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ा रहा। दिक्कत यह है 50 दिन बाद में, शायद किसी घटना के 50 दिन बाद में पहला ये धरना है किसी घटना को लेकर। भारत में कोई घटना घटती है, उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलाया जाता है, फिर दूसरी घटना का इंतजार किया जाता है, फिर दूसरी घटना की तरफ चले जाते हैं। ये तो 50 दिन बाद है जो इस मुद्दे पे हम लोग वापस से आए हैं। आप तो सुबह से उस टाइम से लगी रहे हो, तो तब से जेल में तो इसी पर तो लगे हुए थे। तो आप लोगों का जिस तरह से 25 जुलाई को जो ताकत दी थी आपने, अगर आपका मीडिया का साथ इन बच्चों को मिल गया, इनके परिजनों को मिल गया, तो इनको न्याय मिल जाएगा। हाँ, मेरा जो रास्ता है वो ये 2 साथी यहाँ आए, इन 2 साथियों ने मेरी सच्चाई को, मेरी ईमानदारी को सर्टिफिकेट दे दिया इस जगह पे आके। मैं इनसे कसम खा रहा हूँ कभी नहीं मिला। ये अमित जी, दादी जी नाम बताया इन्होंने, भाई साहब का अकरम, इन्होंने आके जब यहाँ बात कह दी कि हम आए इस लड़ाई में, तो मुझे लग रहा है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, सही दिशा की तरफ जा रहा हूँ। अब जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। फिर 3 तारीख को 3 बजे क्या कहूँगा सर, आप प्लीज। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं इस धरने पर जो मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप इस धरने पर पहुंचे, अभी नरेश भाई ने कहा कि इन लोगों से मेरा परिचय नहीं है, लेकिन बच्चों को संवेदनाएं देने ये लोग हमारे यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे। जी, ऐसा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि एक किसी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इनकी आत्मा को जो मैंने पढ़ा है कि जो कई बार इनकी स्टेटमेंट में मैंने देखा है कि ये भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। गुड़ा साहब तो सरकार में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की अगर आवाज़ उठा सकते हैं, तो इससे बड़ा सच्चा आदमी कोई हो नहीं सकता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला, जो खुद की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। लाल डायरी की इन्होंने जो बात करी थी और उसमें इन्होंने कहा है कि वाकई में एक जनता की आवाज़ है ये, हर एक बच्चा जानता है, जनता भी जानती है कि भ्रष्टाचार हर सरकार में है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, ज़बरदस्त लेवल पे है। 90% मंत्री उनमें भ्रष्टाचारी हैं। हमारे शासन में, प्रशासन में सारे अधिकारी, सारे पुलिस वाले 90% भ्रष्टाचारी हैं। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ और पूरी जनता भी मानती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो नरेश लड़ ही रहे हैं, लंबे समय से बड़े बड़े लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जी। तो इस मुहिम में राजस्थान की जनता कितना सहयोग इनका दे रही है, और बच्चों को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर सरकार पर सवालिया निशान। देखो, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं, एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहला अधिकार है आम आदमी का, आम आदमी के बच्चों का, वो मिलना चाहिए और उसकी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। आज स्कूलों की, अगर झालावाड़ की स्कूल की स्थिति की बात करते हैं तो केवल एक झालावाड़ नहीं है, पूरा राजस्थान ही झालावाड़ है। सांगानेर विधानसभा भी झालावाड़ है, जयपुर जिला भी पूरा झालावाड़ है, क्योंकि सारी स्कूलों की स्थिति वैसी की वैसी है। कभी भी किसी भी बच्चे के साथ में अनहोनी हो सकती है। उन पेरेंट्स, उन माँ बाप के ऊपर वही घटना घट सकती है, वही पार्ट टूट के पड़ सकता है जो झालावाड़ के बच्चों के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर वो पार्ट टूट के पड़ा है। वही स्थिति सारी स्कूल राजस्थान की है। वही स्थिति स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य भी के साथ में भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा के साथ में भी ये सरकारें खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहला अधिकार है और मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में ये बीजेपी और कांग्रेस का समय अब जाने वाला है राजस्थान से, तो क्योंकि अब थर्ड फ्रंट की बारी आने वाली है राजस्थान में, क्योंकि भ्रष्टाचार अति पे है और अति का अंत होता है। तानाशाही अति पे है और अति का अंत होता है। आज तानाशाही के चलते हुए, अति का अंत चलते हुए, अति होते हुए आज ये ताला लगा हुआ है इस जगह पे, जो शहीद स्मारक पे, जो जहां हर कोई सरकारी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले कहते हैं कि अगर प्रदर्शन करना है तो एक ही जगह है, वहां जाओ, कौन रोकता है आपको। और आज यहाँ पे भी अगर ये धरना प्रदर्शन करने आए हैं नरेश भाई और जो है राजेंद्र गुड्डा जी, तो यहाँ पे भी ताला लगा दिया। मतलब अति नहीं है,
इससे ज्यादा बड़ी क्या आती हो सकती है कि एक जनता की आवाज, उस असहाय बच्चों की आवाज अगर उठाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, जो मर गए बेचारे, उनके माँ बाप की जो उनको न्याय दिलाने के लिए अगर वो यहाँ आवाज उठाने पहुंचे हैं, यहाँ ताला लगा दिया। मतलब आवाज भी नहीं उठा सकते, आवाज लगाने पे भी ताला लगा दिया उन्होंने। ये अति नहीं है तो क्या है प्रशासन की, कि जब इनके ऊपर धाराएं लगाई, दुनिया भर की धाराएं लगाई। अरे एक थप्पड़ मारने की सारी पूरी जनता को, सारे वकीलों को पता है क्या सजा होती है, क्या ऑफेंस है, क्या गलती है। उसकी धारा जितनी बनती है उतना ही उसको सजा मिल जाती। उसके साथ राजनीतिक सजा भी जुड़ी। राजनीतिक द्वेषता के चलते इनको कई धाराओं में फंसा करके बार बार जेल भेजने का काम किया, और फिर कभी भी भेज सकते हैं। ये पूरी जनता देख रही है, क्या हमें नहीं दिखता, पूरी जनता को नहीं दिखता कि तानाशाही हो रही है। तानाशाही के चलते किसी के ऊपर उसको जो है आप कुछ भी आतंकवादी घोषित कर सकते हो, आतंकवादी भी घोषित कर सकते हो। आप गुड्डा साहब जो है विधानसभा में थे, और विधानसभा में होते हुए उन्होंने कहा, आपको पता है उन्होंने विधानसभा से अरेस्ट किया था इनको। आज तक के संविधान को भी उन्होंने उल्लंघन किया, संविधान के भी खिलाफ चले, ये संविधान के भी विपरीत चले, ये लोग संविधान को भी नहीं मानते, तानाशाही के चलते कुछ भी कर सकते हैं। मतलब विधानसभा से अरेस्ट कर सकते हैं। लोकतंत्र में लड़ने वाले नेताओं की पूजा हो जाती है, बड़े बनते हैं लड़ाई से। अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं ये नेता। ये शासन और प्रशासन लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं। लोकतंत्र नाम मात्र का नहीं बचा आज की तारीख में। अगर लोकतंत्र की वास्तविकता जानना चाहते हो,